इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे कि अगर आप एक जंगल में गुम जाओ तो क्या होगा आपके साथ। परिवार का मुखिया जैक सभी लोगों को लेकर एक जंगल में आया है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एंजॉय करने के लिए। उसके चेहरे पर हम कुछ खास खुशी नहीं देखते और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तब उसकी बीवी क्लेयर उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कुछ ही देर के बाद ये लोग लैंड करते हैं, मगर उन्हें बाहर जाने से रोक दिया जाता है जैसे वो लैंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई लोग कुछ लड़कियों को लेकर कहीं पर जा रहे थे। वो सभी ये देखकर हैरान थे कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ जा रहा है। तभी वहाँ बैठा मिच नाम का एक आदमी उन्हें बताता है ये दरअसल ये सभी एक शिकारी हैं। गैर कानूनी तरीके से जो हिरन होते हैं ना, उनके सींगों को बेचा करते हैं। एक लड़की होने की वजह से इन लोगों को कोई पकड़ ही नहीं पाता था, मगर आज इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। अगर इनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो सभी को मार दिया जाएगा। सुनकर जैक थोड़ा हैरान हो जाता है, बट कोई बात नहीं, इतने में ही उनकी कार आ जाती है। वे अपने होटल की ओर जाने लगते हैं। इसमें उन्हें कई जानवर भी दिखते हैं, मगर थोड़ी थोड़ी दूर तक उन्हें रेत और कुछ जानवर भी दिखते हैं। और थोड़ी सी दूर वहाँ पर पहुंचने पर इनका अच्छे से स्वागत भी होता है, जिसके बाद ये लोग अपने अपने रूम में रेस्ट के लिए चले जाते हैं। यहाँ हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि क्लियर को जो है डायबिटीज़ की पेशेंट है, वो उसको बीमारी है डायबिटीज़ की, इसलिए वो सोने से पहले इंसुलिन लेती है। अगले दिन सभी ही बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें अब सफारी के लिए निकलना है। मगर बाहर निकलते ही उन्हें वहाँ का मैनेजर रोक देता है, कहता है कि सर आपने सफारी वाला प्लान जो है वो बुक नहीं किया था, इसलिए आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ये सुनते ही जैक हैरान हो जाता है। जैक कहता है कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि वो लोग तो अपना सारा सामान कार में लोड कर चुके होते हैं और निकल जाते हैं सफ़र के लिए। वो लोग इतनी तेज कार ड्राइव करते हैं कि वो वहाँ पे जो वार्निंग लगी होती है, जो एंट्रेंस में एक वार्निंग लगी होती है और प्लस रजिस्टर्ड करना होता है, ये वो लोग भी क्रॉस कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है। जैक खुद ही ड्राइव कर रहा होता है, पर कुछ देर के बाद जो उसका बेटा नियॉन है वो कार को ड्राइव करने लग जाता है। हालांकि उसे कार ड्राइव इतनी अच्छी तरह आती नहीं है, बट वो धीरे धीरे कार ड्राइव कर लेता है। ये एरिया एकदम खुला है, इसलिए किसी को किसी भी बात का कोई डर नहीं लगता है। इनको राइनोज जो है वो देखने की इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि वो आसपास लगे बोर्ड देखते ही नहीं है कि उनमें क्या लिखा है, कोई वार्निंग है, ये क्या क्या है। इनमें से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। और जो है नियॉन ने गाड़ी को जो है ऑफ रोड वाली लाइन पर ले जाता है, जहाँ पर वहाँ जाने से उन्होंने मना किया हुआ था, क्योंकि बोर्ड तो इन्होंने देखा नहीं। ये इतनी ज़्यादा जल्दी किस बात की होती है भैया इनको। वो ऐसी जगह कार को एंटर कर लेते हैं जहाँ पर बिना गार्ड के जाना सेफ नहीं था और वहाँ पर अलाउ भी नहीं था, बट ये लोग देखते नहीं है। देखा ऐसे करने पे आगे देखो ना क्या प्रॉब्लम होती है इनको। ये आगे बढ़ते जा रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं इनको कोई वाइल्ड एनिमल तो नज़र तो आ ही जाएगा। थोड़ा अंदर जाने के बाद इन्हें फाइनली एक राइनो दिख जाता है। सारी फोटो वो क्लिक करने लगते हैं। इतने में तभी साइड से उसी राइनो का बच्चा एक जंगल से मतलब बाहर को निकलता है और इन्हीं की ठीक कार के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए उस राइनो को ऐसा लगता है कि ये लोग जो है उसके बच्चे को पकड़ने के लिए आए हैं। और वो क्या होता है, राइनो जो होता है उसको गुस्सा आता है और गुस्से में वो दौड़ते दौड़ते इनकी कार को जोरदार एक टक्कर मारता है, जिनसे इनका जो पेट्रोल का पाइप होता है वो टूट जाता है। वो राइनो अभी भी शांत नहीं हुई थी, वो साइड से आती है और एक टक्कर और मारती है। उसके सींग जो है वो जैक के पैर पर लग जाते हैं और वो जैक जो है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। कार भी तकरीबन पलट ही चुकी थी। फिर राइनो जो है वहाँ से टक्कर मार के चली जाती है। फिर एक एक करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं किसी तरह। क्लेयर जो है वो जैक के पैर में पट्टी लगाती है, क्योंकि उसमें से खून बहुत ज़्यादा लगातार बहे जा रहा था। लेकिन अब ये क्या करे, इनको कैसे न कैसे यहाँ से तो वापस बाहर निकलना ही था। जैक कहता है हाँ, यहाँ से हमें रात होने से पहले पहले रोड तक जाना ही होगा। और यहाँ पे एंटर करते वक्त हमने रजिस्टर भी नहीं किया है, जिससे कि यहाँ वालों को पता चलेगा कि हम यहाँ पर मतलब फंस चुके हैं। कोई एंट्री नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं, और ये किसी को पता भी नहीं है कि हम यहाँ पर आए हैं। तो जल्दी से जल्दी रोड की तरफ जाने का ट्राई करते हैं। ये नियॉन बताता है कि यहाँ से रोड जो है वो काफ़ी दूरी पर है, क्योंकि हमने ऑफ रोड वाला रास्ता पकड़ा है। ऐसे में कोई भी बिना गार्ड के यहाँ पर एंटर ही नहीं होता है। हमने पैदल जाने की वहाँ तक सोची भी तो कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल हम पर ऐसे ही हमला कर सकता है, इसलिए सभी को चौकन्ना रहना होगा। तो ऐसे उसी वक्त क्लियर को वॉमिट होने लग जाती है, क्योंकि उसने रात से जो है अपनी दवाई का जो टाइम नज़दीक आने वाला होता है, उनकी वे इन्नी लोड़ पैंदी पई है कि घूमने निकल जाते ने। पै गई जैक नूं कलेजे ते ठंडक।
अब अचानक से जैक नू एकदम से ध्यान आता है कि क्लेयर की जो दवाइयाँ हैं वो भी तो देखनी है, क्योंकि वो बैग में थी और गाड़ी पलट चुकी थी। वो अचानक से दवाइयाँ खोल के देखता है तो जो क्लियर थी उसकी सारी दवाइयाँ तकरीबन टूट चुकी थी। अब आने वाले 8 घंटों में अगर उसे डोज़ नहीं दिया गया तो वो कोमा में जा सकती है। ये मुसीबत कम थी जो काँच के ग्लास में, तभी देखते हैं वो जो काँचों के ग्लास में वो पानी लाए थे पीने के लिए, वो भी तकरीबन टूट चुकी होती है। अब जो है पानी काँच की बोतलों में लाने का आइडिया वो तो जूली का था, क्योंकि वो जो प्लास्टिक से ना वहाँ के एनवायरनमेंट को जो है वो ख़राब नहीं करना चाहती थी। पर अब वही चीज़ शायद उसकी मौत की वजह भी बन जाएगी। तभी सब बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से बिली जो कि जूली का बॉयफ्रेंड था वो देखता है एक हाइना जो है वो उनकी तरफ जंगल के बीचों बीच में से आ रहा है। अभी वो देखता है कि क्या कहते हैं, मतलब पत्थर मार के भगा देता है राइनो उसको, हाइना को। मगर तभी देखते हैं वो उसके बाद वो जो हाइना होता है वो अपने साथियों को लेके आ जाता है वहाँ पे। ये सब सोचते हैं हम इन सारों से लड़ तो सकते हैं, नहीं तो फटाफट अंदर कार के अंदर फटाफट ये सब लोग घुस के छुप जाते हैं। घंटों के बाद वो सब वहाँ से जो हाइनाज होते हैं वो चले जाते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं फिर चले जाते हैं। जैक कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सभी यहाँ पर एक एक करके मारे जाएंगे। तब जूली जो है उन्हें आइडिया देती है कि वो और बिली यहाँ से निकल के ऊंची चट्टान पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें थोड़ा मतलब नेटवर्क मिलेगा। वो कॉल करके किसी को भी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। अब जैक जो है उसको टेंशन हो जाती है, वो नहीं चाहता कि जूली यहाँ से जाए, क्योंकि जूली जो है कमज़ोर है। अब वो सोचता है जूली जाएगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कोई हो ना जाए, इसलिए वो जूली को भेजना नहीं चाहता। नियॉन कहता है कि ठीक है, मैं और बिली चले जाते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पहाड़ी की तरफ हम दोनों चले जाते हैं। तो फिर यही प्लान ट्राई होता है और ये दोनों चले जाते हैं किसी ऊंची पहाड़ी को ढूंढने। धीरे धीरे वो दोनों एक चट्टान की तरफ जाने लगते हैं, ऊंची चट्टान की तरफ। और पीछे से बिली जो है जगह जगह निशान लगा के जाता है ताकि उन्हें वापस जाने में आसानी हो। अब ये ऐसी ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं, मगर वहां पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर भी टावर नहीं मिल रहे थे। नियॉन को वहीं से एक दूर एक कैंप दिखता है। अब जैसे ही ये बात बताने के लिए वो पीछे मुड़ता है तो देखता है एक टाइगर ने बिली के ऊपर अचानक से हमला कर दिया था, उसके ऊपर झपट पड़ा था। बिना उसकी मदद किए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एहसास होता है कि मुझे मुझे गलती कर दी, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए थी। वो वापस जाता है, वापस बिली की हेल्प करने, मगर वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पर बिली का सिर्फ खून ही खून था। बिली को तो टाइगर अपने साथ ले गया है। ये चीज़ उसके लिए बहुत ही भयानक थी, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया नहीं था। वो बहुत ही डर गया था और वहाँ से वो भागते हुए वापस जाने की सोचता है। उनके सामने ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें आने वाली है जो उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। वो अपने परिवार के पास जाता है और बिली के बारे में बताने लगता है। इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि सभी को उसकी हालत देखकर और डर लगने लग जाता है। जूली बिली की खबर सुनते ही उसको लग रहा था कि अभी बिली जिंदा है। वो जख्मी हालत में थी जूली, फिर भी भागते भागते कार से बाहर भागने लग जाती है बिली को ढूंढने के लिए। लेकिन उसके पीछे पीछे जैक भी भाग भाग के जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि अगर बिली जिंदा होगा तो वो यहीं पर वापस आएगा, अगर हम उसे नहीं मिले तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया बाई चांस, तो उसकी अगर डेथ भी हो गई तो उसकी कुर्बानी जो है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए ही डेंजर में आया है। दोबारा से वापस आने की सोचते हैं चारों लोग। जैसे वो बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर तक चलते हैं तो उन्हें फिर वही हाइना का ग्रुप मिलता है बहुत सारा, जिससे वो बचते बचाते वापस ही अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। अब वो सोचते हैं चारों बैठ के कि अब क्या करना चाहिए, मगर अब वो सोचते हैं कि, और इनको समझ भी आता है कि अब हम जहाँ पर भी जाएंगे तो सारे मिलके साथ जाएंगे। कोई भी अकेला गया अगर तो वो बच नहीं सकता है। बिली को देखते हैं वहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी उसकी सांसें चल रही होती है, उसे लेके टाइगर ने उसे एक पेड़ पर टांग दिया होता है, क्योंकि टाइगर को अभी नींद आ रही होती है। बिली को वो एक उस पर टांग के और सोने लगता है। निक सभी को बताता है कि जब मैं उस पहाड़ी पर दूर गया था वहाँ पर मुझे एक कैंप मिला था दूर, शायद वहाँ पर कोई गार्ड रहता होगा, फिर कोई टूरिस्ट कैंप है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए कि हम वहाँ पर जाके किसी से मदद मांग सके। यहाँ पर हम जितनी ही देर रहेंगे यहाँ पर हमारे लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। अब सभी मान जाते हैं। उस कार को छोड़कर सभी जो है वो नियॉन के बताए हुए
रास्ते पर चलने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बिल्ली में अभी सांस बाकी होती है। उसको जैसे ही होश आता है वो टाइगर की तरफ देखता है, टाइगर सो रहा होता है। वो उस टाइम थोड़ा सा लेट जाता है, फिर दोबारा से वो ट्राई करता है उठने की, तो सामने टाइगर उसे देख लेता है कि ये अभी जिंदा है। जिंदा है देखते ही वो टाइगर बिल्ली की तरफ आता है हमला करने। अचानक से एक छलांग लगाते ही बिल्ली नीचे गिरता है, बिल्ली के साथ साथ टाइगर भी जमीन पर एकदम से पटक के गिरता है और टाइगर डर के मारे कि बिल्ली उस पर हमला करेगा करके वो भाग जाता है। ये बिल्ली के लिए बहुत अच्छा मौका था, बिल्ली जो टाइगर से बच जाता है। फिर वो बड़ी हिम्मत जुटाकर उस कार की तरफ वापस जाने लगता है, क्योंकि उसने आते टाइम कुछ मार्क लगाए थे जो उसके लिए अब सहायक सिद्ध हुए थे। वो उसी कार की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। इतनी देर में वो वहां पर तो पहुंच जाता है, मगर कार के अंदर कोई भी नहीं होता है, सभी वहां से जा चुके हैं। ऐसी हालत में अगर वो बाहर गया, उसके पूरे शरीर में घाव हुआ है, वैसे भी कोई ना कोई उसे जानवर मार ही देगा, खुशबू सूंघ के आ जाएगा ब्लड की, तो वो वहीं पर रहना सुटेबल समझता है। वो कुछ घंटे वहां पर सो जाता है। अब वे रोड को ढूंढने की दिशा में जो चारों लोग कार से निकले थे वो चलते चलते थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं। वहां जाते वो एक राइनो देखते हैं, वही वाला राइनो जो कि मरा पड़ा हुआ था। मगर ये वही राइनो था जिसने इन पर हमला किया था, मगर इस बार वो हालत बहुत कंडीशन उसकी ख़राब थी, वो मर चुका था और शिकारियों ने उसका शिकार करके उसके सींग दोनों निकाल लिए थे। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे यहाँ पर किस टाइप के शिकारी आते हैं, इनका शिकार करते हैं और इनके सींगों को बेच के पैसा कमाने के लिए ये सब किया जाता है। अब वो ये भी समझ आते हैं कि इस राइनो ने हम पर हमला क्यों किया। वो समझ जाते हैं उसने सोचा था कि हम उस पर हमला करने आए हैं। अब वही राइनो का बच्चा पास में खड़े होकर अपनी माँ को देख रहा होता है। ये देखते हुए जो क्लेयर होती है उसको उस पर बहुत ही तरस आता है। अब क्लेयर कहती है हमें इस राइनो के बच्चे की मदद करनी चाहिए, मगर जैक कहता है पहले हम खुद की तो मदद कर ले। हम पहले एक सेफ जगह में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर हम इस बारे में उन सबको बता देंगे और यहाँ पर भी वो लोग आके इसकी मदद कर देंगे। तो फिर क्लेयर जो है वो मान जाती है, क्योंकि क्लेयर की हालत भी बहुत पहले से बुरी होती जा रही है। समय के साथ साथ उसे इंसुलिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम बिल्ली को देखते हैं, वहाँ पर एक टूरिस्ट की कार आकर रुकती है और वहाँ पर वो बिल्ली को देख लेती है। वो बिल्ली को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उस कैंप तक चले जाते हैं। वो जहाँ पर पहुँच के वो सभी को अपने दोस्तों के बारे में, जितने लोग वहाँ पर फंस गए थे, बिल्ली उन सब के बारे में उनको बता देता है। ये सब बातें सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि बिल्ली बच कैसे गया। अब बिल्ली जो है ये भी बताता है कि उसके साथ 4 लोग और भी हैं जो शायद वहां से थोड़ा आगे निकल गए हैं। उनको बचाने के लिए एक यहाँ से टीम भेजी जाए, उनकी मदद करी जाए और उन्हें भी वहां से बचाकर वापस ले आया जाए। अब दूसरी तरफ देखते हैं उन चारों को आगे जाते जाते काफी समय हो जाता है। आगे जाके उनको एक नदी मिलती है। नदी के पास जाके वो चारों थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। जैक और जूली जो है मिलके वो मैप देखते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि जो वो कैंप था वो वहां से कितनी और दूरी पर है। इसके साथ ही जैक को ये भी चिंता थी, क्योंकि जूली के हाथ में बहुत गहरी चोट लगी थी। जैक चाहता था जूली किसी तरह फटाफट ठीक हो जाए। एकदम से वहां पर देखते हैं बहुत सारे हाइना का झुंड आ जाता है। फिर जैक जो है कहता है सबको इकट्ठे होकर चलना चाहिए और कहीं पर छुप जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बाप होने का फर्ज निभाता है। वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इतने में उन सभी को जैसे ही हाइना उनके पास आने लगते हैं तो एक गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली चलने की आवाज़ से ही हाइना जो है सारे वहां से भाग जाते हैं। फिर जैक देखता है उसकी मदद के लिए कुछ लोग वहां पर आ चुके हैं। उनके हाथ में बंदूकें थी। उनका हेड जो है कोई और नहीं, मिच ही था। और जो मिच था जिन्होंने वहाँ पर मतलब न्यूज़ दी थी इनको कि वहाँ पर अटैक वगैरह होते हैं या सप्लाई होता है सींगों का, वो फिर इनको अपने कैंप में ले आता है। ये लोग उस पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं यही शायद हमें बचाने के लिए आया है। अब जैक वहाँ पहुँचते ही जो है जो क्लियर होती है वो वहाँ पर पहुँचते बेहोश हो जाती है। अब जैक बताता है कि क्लियर को इंसुलिन की ज़रूरत है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचना है। मिच बताता है यहाँ से जो है मेडिकल जो है 1 घंटे की तकरीबन दूरी पर है, 1 या 2 घंटे की दूरी पर। हमें थोड़ा सा मतलब जल्दी निकलना होगा, तब हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। इतने में जूली जो है वहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करने लगती है। वो देखती है वहाँ पर बहुत सारे जो है हाथी के दांत होते हैं और एक फ्रेश राइनो का सींग दिखाई देता है, जो कि उसे देख के जूली समझ जाती है ये लोग शायद वही सप्लायर है जो शिकारी है जो इन सब का शिकार करते हैं। तभी वहाँ पर मिच आ जाता है और समझ जाता है कि उसका पर्दा फाश हो चुका है। ये सब समझ गए हैं कि हम शिकारी हैं। अगर इन सबको इसने अगर जिंदा जाने दिया तो इसको मिच को है जो पक्का जेल हो जाएगी। अब वो मिच जो है जैक कहता है कि इन सबको जो है वो बांध दो रस्सी से, और जैक के पास जाके सींग दिखाते हुए कहता है कि जितना तुम लोग 1 साल में नहीं कमाते हो
वो हम इस सींग को बेचकर एक दिन में कमा लेते हैं। मगर जैक का कहना था कि तुम हमें जाने दो, हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन मिच जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उसके पैर पर लगे घाव को और भी गहरा कर देता है मिच, ताकि उसके पैर से खून बहे और खून की स्मेल से हाइनाज यहाँ पर आ जाए और इन सबको खा जाए, किसी को कोई सबूत भी ना मिले। और इसके बाद वो वहाँ से मिच जो है वहाँ से चला जाता है और सींगों की जो है वो डील करने लगता है। इसके बाद जैक जूली और अपने बेटे और बेटी से बोलता है कि मैं तुम्हारी रस्सी खोल देता हूँ धीरे धीरे, और तुम जो है क्लियर को लेके अपनी मतलब मम्मी को लेके यहाँ से जो है निकल जाना, और मैं यहाँ पर पीछे से इन सभी को रोक के रखूँगा। मगर कोई दोनों में से कोई भी उसकी बात नहीं मानता, उसके बच्चे। तो जैक उन्हें कहता है कि यही एक रास्ता है जिससे तुम्हारी मॉम की जान भी बचाई जा सकती है और तुम्हारी भी जान बचाई जा सकती है, ना फिर सभी मारे जाओगे। तो ये इसलिए वो सारे मतलब मान जाते हैं। अब क्या करें। अब जैक जो है फटाफट अपने बच्चों की रस्सी खोल देता है और खुद वहाँ से भागने लगता है, ताकि उन सभी का ध्यान जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और तो फिर जो मिच जो होता है वो अपने देखता है कि जैक भाग रहा है, तो अपने सारे साथियों को बोलता है कि जैक का पीछा करो और उसे मार दो। इसी का फ़ायदा उठाकर जो दोनों जूली और उसका भाई होता है वो जाकर नियोन जो है नहीं क्लेयर जो है अपनी मम्मी को बेहोश होती है वो उसे गोदी में उठाकर फटाफट तीनों जीप में बैठ जाते हैं। मगर जो है गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। जूली 2-3 बार ट्राई करती है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उधर उधर जो है दूसरी तरफ जैक जो है भाग रहा होता है, मिच उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और दूर से बंदूक चला देता है तो जैक के कंधे पर सीधा लगती है। उसके बाद भी जैक भाग रहा होता है और एक पत्थर पे अपने आप को छुपा लेता है। भागते भागते मिच जो है पीछे से जो है एक गोली और चलाता है जो सीधा जो है जैक के हार्ट के आर पार हो जाती है और जैक वहीं पर जाके गिर जाता है। अब इतने में जो है जूली को शूट की आवाज़ आती है और उसे एकदम से घबराहट होती है कि उसके पापा को कुछ हो ना जाए। वो प्रे करती है, भगवान मेरे पापा को बचाना। और वो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी एकदम से उनकी स्टार्ट हो जाती है। वो गाड़ी लेके तीनों निकल जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं मिच को पीछे से पता चल जाता है कि वो गाड़ी को लेके जा रहे हैं। वो रोकने की कोशिश करता है मगर रोक नहीं पाता, अपने लोगों के साथ उनका पीछा करने लगता है। दोनों के बीच बहुत तगड़ा वो चलता है। वो इनकी कार को धक्का देने के लिए आगे आगे आता है, मगर जो है जूली जो है फटाफट तेजी से रफ्तार से अपनी कार चला रही होती है। अंधेरे को देखते हुए पता नहीं मिच की कार कैसे ऑटोमेटिकली एक पेड़ से जा टकराती है और उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। मिच जो है वहाँ पर एकदम से अकेला घायल पड़ा होता है, उसको चोट लग जाती है, उसका खून बहने लग जाता है। वो कितनी वो करता है कि कोई उसकी मदद कर सके मगर कोई मदद के लिए नहीं आता। और ब्लड की स्मेल देख के बहुत सारे हाइनाज उसके पास आ जाता है। देखा जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। सभी हाइनाज उसको नोच नोच कर खाते हैं, जैसे कर्मा हिट्स बैक। और बाकी जो शिकारी होते हैं वो जो है जूली के पीछे लग जाते हैं। वो कार इतनी तेज से ड्राइव करती है कि बाकी शिकारियों के पास भी बाकी शिकारी भी उसकी तरफ पहुंच ही जाते हैं पकड़ने के लिए। और जैसे ही उसकी भी एक टक्कर हो जाती है, उसकी गाड़ी भी जैसे कहीं टकरा के रुकती है तो वो सारे उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं शिकारी। मगर वहाँ पर तभी देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ गार्ड होते हैं ना, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको बचा लेते हैं वहाँ पर। और वो जितने भी शिकारी थे उनको गोली मारकर वहाँ पे गिरा देते हैं। उन सभी लोगों के साथ देखते हैं बिली भी होता है। बिली को जिंदा देखकर जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। देखा दोस्तों, अच्छा करो तो अच्छा ही होता है। फिर उन्हें पता चलता है कि जैक अब नहीं रहा, उसने खुद की जान की कुर्बानी दे दी अपने परिवार को बचाने के लिए। फिर में ये सभी उस राइनो के पास जाते हैं जिसकी माँ को इन शिकारियों ने मार दिया था। आखिर में उस राइनो के बच्चे को बचा लेते हैं और उसके बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं कि जैक हैंसन की याद में ये बनाया गया है। उसको एक सेफ जगह पर रख देते हैं। अब ये भी सूचना में बताया जाता है कि साल 2015 से साल 2019 तक जो है 2000 राइनोस को मारा गया है, सिर्फ उनके हॉर्न को बेचने की वजह से। तकरीबन हर साल 20,000 हाथियों को मारा जाता है सिर्फ उनके दांतों को बेचने के लिए। ये कारोबार तकरीबन 24 बिलियन डॉलर्स का है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। लेकिन अभी दुनिया में इंसानियत बहुत है। अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर इन जानवरों की रक्षा करते हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड कहा जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यहाँ पर अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे बताइए कमेंट में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।